पता नहीं ये लोग कहाँ रह गए, मैं तो परेशान हो गई हूँ यार। नायला, अरे नायला बेटी कहाँ रह गई थी? मैं तुम्हारी फिक्र में घुलती जा रही थी, पुलिस को फोन करने वाली थी मैं। अब इतना भी बड़ा चढ़ाकर मत बोले। क्या ये अप्पू के साथ अपने बाबा के पास नहीं किया था? तुम इसे अपने साथ लिए कहाँ से आ रही हो भाई? हम दोनों साथ ही गए थे। आई माँ, तुमने मुझे इसकी खबर क्यों नहीं की? मैंने 3.5 सेकंड में ही फैसला कर लिया था। मजीद अगर 5 सेकंड सोचती तो शायद कभी न जाती। बस घर से निकली और बाबा के पीछे चल पड़ी। तुमने अच्छा किया बेटी, बच्चे को अकेला नहीं भेजा जा सकता था, तुमने बिल्कुल दुरुस्त किया। मगर तुम्हारा चेहरा इतना बुझा हुआ है, तुम परेशान लग रही हो। मुस्तफा को इतने महीनों बाद देखकर अजीब सा लगा, जैसे कि उसे कुछ हुआ ही ना हो। आप भी देखेंगी तो हैरान रह जाएंगी। अरे अरे, हाय हाय, तो फिर तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? सच कहूँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा अम्मी, जहन उलझ सा गया है। शायद अकेले में कुछ समझ आ जाए। ठीक है, बच्चे को मेरे पास छोड़ दो, समझ गई? और ध्यान से सुनो, घर की किसी बात की हरगिज फिक्र मत करो, ठीक है? चलो जाओ यहाँ से, चलो चलो। क्या आप वाकई ये सच चाहती हैं? बिल्कुल मेरी जान। और हाँ, हमारी जिंदगी में दौलत को खींच कर लाने के लिए हमें इकोनॉमी की खबर होनी चाहिए। इसके बारे में हम क्या सोचे अम्मी, हमें तो कुछ मालूम भी नहीं है। बहुत सारी खरीदारी करके। मेरे हंसने का बिल्कुल दिल नहीं है। अरे चलो भाई यार, चलो बाहर जाओ, मैं अपने प्रिंस को संभाल लूंगी, बेफिक्र होकर जाओ। अच्छा, फिर मैं 2 घंटे में वापस आ जाऊंगी, ठीक है मेरा बेटा? चलिए, खुदा हाफिज। चलो जाओ जाओ, चलो मेरे शहजादे, खेलते हैं मिलके। मम्मी, डॉक्टर नेलगुन के घर में इस वक्त बहुत शोक का माहौल है। जिंदगी में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। एक माँ के लिए बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल तो है, मगर हर अमल की कीमत चुकानी पड़ती है। जो सुना है देखा है इसलिए कह रही हूँ। सुनी सुनाई पे यकीन ना किया करो। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक माँ ऐसी बातें करे? जैनब, तुम इस मामले को बहुत ही जज्बाती अंदाज से देख रही हो। जाहिर है हालिया दिनों में जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ उसका असर है तुम पर। हर माँ को अपना बच्चा बेकसूर लगता है और हर बात की कई वजूहात हो सकती है, मगर हकीकत को बदला नहीं जा सकता। आपकी बातें तो उम्र की तरह लग रही है। हाँ, तो अक्लमंद ऐसे ही होते हैं। अब तुम्हें इन मामलात में उलझने की जरूरत नहीं है। ज़ैनब साहिबा, ये आसूदा साहिबा और बाकी लोग कब तक आएंगे? वो लोग बस थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। कमाल सो रहा है क्या अभी तक? जी, कमाल सो रहा है, मैं उसका ख्याल रख रही हूँ, आप फिक्र ना करें। थैंक यू सो मच। हाय, हमारा बच्चा सोते सोते ही बड़ा हो जाएगा। सुनो जैनब, मुझे अपनी नवासी एलिफ की बहुत याद आती है। दिल चाह रहा है कि मैं जाके उसे देखाऊं। मम्मी, आप जब चाहे वहाँ जा सकती हैं। आप जानती हैं कि मैं उस घर में कभी जाना नहीं चाहती। जब आपका दिल चाहे उमर आपको वहाँ ले जाएगा। देखो मेरी किस्मत, अपनी नवासी से जाकर अकेले मिल ही नहीं सकती। फिलहाल तो आपको कमाल से दिल बहलाना होगा। इसे तो कुछ कह भी नहीं सकती, 100 बातें सुनने को मिलती हैं। आपा, ज़ैनब साहिबा ने पिछले 3 महीनों में बहुत कुछ देखा है, ये सब नॉर्मल है। फजूल बातें मत करो, कई महीने गुजर चुके। आपा जान, अभी तो उसने बच्चे को गोद में लिया है, ऐसी बातें ना करें। अगर उन्होंने सुन लिया तो उन्हें बहुत दुख होगा। समझाया भी था, इस उम्र में बच्चा पैदा करोगी तो यही सब कुछ होगा। आपा जान, यकीन नहीं आ रहा मुझे, मेरी पीठ पीछे ऐसी बातें होती हैं। आपने बिला वजह जहमत की, मैं अपनी गाड़ी में आ जाती। जहमत की कोई बात नहीं, एक ही तो रास्ता है, फिर 2 गाड़ियों की क्या जरूरत थी? सोचे एक साथ ही चलते हैं। काश कि फराज भी हमारे साथ आ जाता। चले फिर किसी और दिन, हम उसके साथ भी चलेंगे जब चचा घर पर होंगे। तुम एक बात समझाना चाहती हूँ, जिंदगी में कभी फराज की बातों में मत आना। वो जहाँ जाए उसके साथ जाया करो, उसके ऊपर फैसला कभी मत छोड़ना। अगर अल्लाह ने चाहा और हमारा बच्चा हो गया तो मेरा ख्याल है ये सब बातें खुद ही खत्म हो जाएंगी। वो एक अच्छा बाप साबित होगा। क्या तुम वाकई इस मामले में संजीदा हो? यानी जी हाँ, हम दोनों यही चाहते हैं और इसके लिए तैयार भी हैं। अल्लाह खैर करे। लेकिन आप इतनी खुश नजर नहीं आ रही मुझे। नहीं नूर, ऐसी तो कोई बात नहीं है। कुछ महीने पहले आपने मुझसे बच्चे के बारे में बात की थी, आपको याद है ना आसूदा साहिबा? उस वक्त मैं आपसे बहुत नाराज हो गई थी।
हाँ, याद है मुझे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि उस दिन आप पोते पोती के लिए बहुत बेताब थी, मगर आज वैसे नहीं लग रही। बिल्कुल सही कहा तुमने। अचानक बदल जाने वाले फैसलों पर मुझे शुबा ही रहता है। तुमने और फराज ने मामला तय कर लिए हैं और तुम दोनों का इत्तेफाक है। अब मैं क्या कहूँ इस पर। अल्लाह तुम दोनों की ये ख्वाहिश पूरी करे। आमीन। आसूदा अम्मी। नूर बेटा, क्या तुमने वाकई ही मुझे अम्मी कहा? जी अम्मी कहा। मैं खुद को बेहतर बना रही हूँ। अब मेरी सोच पहले जैसे सख्त नहीं रही। मैं बहुत मुश्किल दिनों से गुजरी हूँ। मैं गुस्से में रहती थी, तल्ख मिजाज हो गई थी। अब मुझे इस बात का एहसास हो गया है। मैंने फराज को बहुत दुख दिए, उसे बहुत तकलीफ दी और उसे थका भी दिया, लेकिन अब मैं बदल रही हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे दरमियान कोई मसला नहीं। अब हम दोनों ठीक हैं। बहुत अच्छी बात है, शुक्र है खुदा का। मैं चाहती हूँ कि हमारे दरमियान माँ और बेटी का रिश्ता नए सिरे से शुरू हो। सब भुलाकर एक नया सफा खोलते हैं। अगर मैंने आपका दिल दुखाया तो मुझे माफ कर दें अम्मी। अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या कह रही हो तुम? माफी की जरूरत नहीं है। तुम दोनों खुश रहो, मेरे लिए यही काफी है। शुक्रिया। कैसा लग रहा है ये? बहुत खूबसूरत है, यही ले लेते हैं। तो चलो ठीक है, मैं इसे चेंज कर कर आती हूँ। कैसी हैं आप? खुशामदीद। शुक्रिया। चली जाओ चली जाओ चली जाओ चली जाओ चली जाओ। फराज, अरे भाभी, इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसके साथ आए हो? छोड़े मत पूछे। समझ ले कि कहते हैं मरीज के इलाज के लिए डॉक्टर का आना जरूरी होता है। कौन मरीज? मैं नूर के लिए एक तोहफा खरीदना चाहता था, बस समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या लूं उसके लिए। फराज, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम नूर आपा के लिए यहाँ से तोहफा खरीदोगे? क्यों, इसमें क्या बात है? ये उनके ज़ौक के मुताबिक बिल्कुल नहीं है। मुझे क्या मालूम था, मैं वाकई नहीं जानता था। क्या करूं अब? शुक्र करो फराज कि तुम्हारे पास मैं हूँ जिसे आला ज़ौक का पूरा इल्म है। तुम मुझे बुला लेते। सच कहूं तो ख्याल ही नहीं आया मुझे। मैं तो बस मुंह उठाकर यहाँ चला आया, सोचा कि जो समझ जाएगा ले जाऊंगा। अब क्या करें? चलो मेरे साथ आओ। हाँ चले चलते हैं। अरे फराज, रुक क्यों गए? आ रहा हूँ। सॉरी, मुझे जरूरी काम से जाना पड़ रहा है। तुम यहाँ मत रुको, घर चली जाओ। खुदा हाफिज। ये क्या बाबा को देंगे? हाँ, मामा बाबा को देना चाहती हैं आप? ठीक है, दे देंगे। मामा चलो बाबा को बुलाते हैं। चलो आपके बाबा को फोन करें। यूसुफ, आखिर क्या है ये सब? हाँ, मैंने तुम्हें समझाया था, समझ में क्यों नहीं आ रही? अपने उस अकाउंटेंट को बुलाओ और उससे बात करो। जाओ देखो। हाँ बोलो दुआ, क्या बात है? ये बात करने का कौन सा तरीका है? यार मैं काम कर रहा हूँ इस वक्त, बहुत ज्यादा बिजी हूँ। तुम बताओ ना जल्दी, क्या बात है? बताओ जल्दी। तुम इंतहाई बदतमीज हो गए हो अजलान, बिला वजह फोन किया तुम्हें। दुआ बिल्कुल ही पागल हो गया ये। नए घर में खुशामदीद। तुम बिल्कुल पागल हो, ये बात जानते हो ना? मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुम मंजर तो देखो यहाँ का कितना खूबसूरत है। हाँ, मगर तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं है मेरी जान। अजलान, मैं अब कभी भी तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगा। मैं भी नहीं। हमारी शादी हो गई। हमारी शादी हो गई। क्या से क्या हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा है।
आपने जहमत कर ली। जहमत की बात नहीं, रिवायत है। आप हमारे घर आ गई, यही हमारे लिए बहुत है। अल्लाह इस बच्चे के नसीब अच्छे करे। आमीन। अब इंशाल्लाह नूर और फराज की बारी है। इन दोनों ने भी बच्चे के बारे में सोच लिया है। अच्छा, वाकई नूर, बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह सबको नेक औलाद नसीब फरमाए। आमीन आमीन। ज़ैनब साहिबा, शहजादे के साथ जिंदगी कैसे गुजर रही है? हद से ज्यादा खुश हूँ मैं तो। मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। वैसे कमाल बहुत पुरसुकून बच्चा है। मेरा शहजादा माशाल्लाह। माशाल्लाह। जब इंसान अपने बच्चे को गोद में लेता है तो ना जाने कितने एहसासात दिल में जाग उठते हैं ना। बिल्कुल ऐसा ही होता है नूर। यूँ लगता है जैसे तुम्हारे दिल का एक टुकड़ा तुम्हारे जिस्म से बाहर धड़क रहा हो, जैसे तुम्हारी सांसें भी उसी से वाबस्ता हो। खौफ बदल जाते हैं, खुशियाँ बदल जाती हैं, फिर हम अपने लिए नहीं बल्कि उसके लिए जीने लगते हैं। जब बच्चा दुनिया में आता है ना, तो वो माँ की जिंदगी को और पूरे घर में खुशियों के रंग बिखेर देता है। बहुत अच्छी बात कही आपने। अपने बच्चे की पैदाइश पर भी ऐसे ही महसूस किया था मैंने। एक तरफ पूरी दुनिया, दूसरी तरफ फराज के नन्हे हाथ। सही कहा। तो फिर अल्लाह हर किसी को इस नेमत से नवाजे। मैं भी माँ नहीं बनी, मगर आप लोगों की बातें सुनकर दिल भर आया है मेरा। अब तुम्हारी बारी है बेटी। इंशाल्लाह सुमैया साहिबा। क्या सोच रहे हो फराज? जल्दी से अपना वॉलेट खोलो। नूर आपा के लिए कोई मामूली तोहफा मत लेना। नहीं नहीं, ठीक है, आप फिक्र ना करें। ये कैसा है? अच्छा है, बस यही ले लेते हैं। किस लिए है ये तोहफा? माफी के लिए? नहीं, दिल ने चाहा कि ले लूं इसलिए कह रहा हूँ, बस एक आम सा तोहफा है। मुझे बेवकूफ मत बना फराज। मर्द बिला वजह तोहफा नहीं खरीदते। और ये मत कहना कि तुम दूसरे मर्दों जैसे बिल्कुल नहीं हो। तुम्हारा माजी ज्यादा रोशन नहीं रहा, मालूम है। अल्लाह अल्लाह, भाभी अब ये बात कहाँ से आ गई? ऐसी कोई बात नहीं है। इंसान अपनी असल फितरत की तरफ लौट ही जाता है। अल्लाह न करे कहीं तुम भी वैसे ही ना निकलो। कहो अल्लाह न करे। जी अल्लाह ना करे भाभी। हाँ, क्या आप मुझे ये वाला नेकलेस दिखा सकते हैं? ये बहुत ही खूबसूरत है। ओए, ये तो वाकई कमाल है फराज। क्या तुम ये मुझे पहना दोगे? इतनी खूबसूरत चीज खरीद रहे हो, पहले किसी खूबसूरत गर्दन पर आजमा लो। चलो पहनाओ मुझे। जरूर, लीजिए, जरा ठहरिए। एक मिनट। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। ठीक है, यही लेंगे हम। भाभी, क्या इसकी पहले कीमत नहीं पूछ लेनी चाहिए? कीमत की फिक्र छोड़ो, हम यही खरीदेंगे। और वैसे भी तोहफा देना एक सुन्नत है। सोचो मत, अल्लाह तुम्हें इससे बढ़कर देगा, याद रखना। आमीन। तुम इसे पैक कर दो। हाँ, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। आमीन। कहाँ थी तुम? मैंने आपको बहुत फोन किया लेकिन आपसे राब्ता नहीं हो सका। उसके बाद मैं खैरात के कामों में लग गई। मुझे खुशी होगी अगर मेरे आने से पहले घर पहुंच जाया करो। मेरी जान, आपसे राब्ता नहीं हो पा रहा था। मुस्तफा कैसा है? अब वो ठीक है? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। वो दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा है। क्या उसे छुट्टी मिल जाएगी? बेहतरी आती रही तो मिल जाएगी। मगर वो फिलहाल बाहर नहीं निकल रहा है ना? नहीं मेरी जान, वहाँ हर वक्त सिक्योरिटी गार्ड, नर्सें और अमला मौजूद रहता है। सख्त निगरानी है। कोई उससे मिलने आता है? कौन मिलने आएगा ईशल? मैंने बस यूं ही पूछ लिया मेरी जान कि कहीं कोई जाकर उस मासूम को बिला वजह परेशान न करे। हरगिज नहीं जान, सिर्फ घर वाले ही उससे मिल सकते हैं। और अगर कोई मिलने आए भी तो पहले मुझसे इजाजत ली जाती है। समझ गई मैं। तुम इतना इस बारे में क्यों पूछ रही हो? बस ऐसे ही पूछ लिया मैंने। आसूदा साहबा। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब, उम्मीद है मैंने आपको परेशान नहीं किया होगा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी परेशानी? जी फरमाइए, क्या हुआ? अब्दुल्ला साहब, मैं जानती हूँ आपने काफी अरसे से खुद को अलग रखा है। शायद आपको मालूम होगा, हमने यॉट खरीदी है। मैंने सोचा कंपनी के तमाम मुलाजमीन को यॉट पे मदऊ करूँ। बस एक छोटी सी तकरीब है, उम्मीद है आप तशरीफ जरूर लाएंगे।
आसूदा साहबा, जो कुछ हम पर गुजरी है उसके बाद मुझे खुशी की तकरीबात में शरीक होना मुनासिब नहीं लगता। बेहतर यही होगा कि मुझे रहने ही दीजिए। हम आपके बगैर तकरीब नहीं करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप शामिल हो जाएंगे। बस ये कंपनी की छोटी सी तकरीब है। सारा अमला आपको बहुत याद करता है। आप आकर उनका थोड़ा सा हौसला बढ़ा दें। ठीक है, मैं आ जाऊंगा आसूदा साहबा। मेरी बात मानने के लिए बहुत शुक्रिया। इशिल को भी मेरा सलाम कहिएगा। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज। क्या बात है? कौन सी तकरीब? कल शाम कंपनी की नई यॉट पर एक तकरीब रखी जा रही है। हमें भी दावत दी गई है, तो इसलिए कोई और प्रोग्राम मत रखना। ये तो अच्छी बात है। चलो नीचे चलते हैं। आप चले मेरी जान, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। ठीक है। आप तो बड़ी प्यारी लग रही है मुझे। ये क्या क्या पहन लिया है आपने? और अरे वाह, बेबी को भी हार पहना दिया मेरी जान ने। नहीं जवेरिया, ये तो मम्मा का मेकअप है, आप खराब कर दोगी इसे। जब बड़ी हो जाओगी तब लगाना, ठीक है? अच्छा इधर आओ, एक बार लगाने से कुछ नहीं होता, हम फौरन साफ कर देंगे, ठीक है? इधर आओ, मैं लगाती हूँ आपके। मेरी प्रिंसेस इसके बगैर भी प्यारी लग रही थी। आज तो मैं अपनी बेटी के ये दुआ क्या कर रही हो तुम? खेल रहे हैं हम दोनों। ये कौन सा खेल है दुआ? ये इतनी छोटी सी बच्ची, तुमने इसके मुंह पर लिपस्टिक लगा दी। हो क्या रहा है ये बताओ मुझे। आते ही शुरू मत हो जाओ अजलान, अभी लगाई है लिपस्टिक तो हटा दूंगी। और तुम्हें क्या मसला है? मसला मुझे? ये सब करके तुम बिगाड़ दोगी इसे दुआ। हम दोनों माँ बाप है, हमें सोचना चाहिए। सारी ख्वाहिशात पूरी नहीं की जाती बच्चों की। अजलान। हयात आपा। हयात आपा, हर मर्ज की दवा हयात आपा। हयात आपा, कुछ देर के लिए आप जवेरिया को संभाल लेंगे? अच्छा मेरी हयात जान, आपा इसका मुंह साफ कर दीजिएगा, लिपस्टिक लगा दिया दुआ ने। चलो मैं मुंह साफ कर दूं तुम्हारा। मसला क्या है तुम्हारा? हाँ अब क्या हो गया? दोबारा शुरू होना है तुम्हें? अजलान, मैंने कहा ना कि वो खेलना चाह रही थी तो मैंने जरा सा मेकअप लगा दिया, वो खुश हो गई। मसला क्या है? अरे ये कौन सा खेल है दुआ? उफ अल्लाह, तुम्हें मेरी हर बात से मसला है। मसला नहीं होगा तो क्या होगा? हरकतें तो देखो। ठीक है अजलान, क्या हम सुकून से बैठकर बात कर सकते हैं? हाँ कर लेते हैं। नहीं इस तरह नहीं, सिर्फ हम दोनों कहीं बाहर चलते हैं, जैसे कि डिनर वगैरह करने के लिए। सुकून से बैठकर बात करेंगे, सिर्फ हम दोनों, बगैर लड़ाई के। मंजूर है तुम्हें? मंजूर है। अब चलना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। चलते। मैं अपना बैग ले लूं फिर चलते हैं। हाँ ले लो। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग मजे से खाएं। वालेकुम अस्सलाम, आओ बैठो। तुम्हारी बीवी कहाँ है? वो तैयार हो रही है बाबा, हम लोग बस निकल रहे हैं बाहर, खाना खाने का प्रोग्राम है हमारा। बेटा घर पर इतना खाना तैयार हुआ है। बाबा आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं क्या करूं? मैं खुद भी थका हूं, नहीं जाना चाहता, मगर उसने कह दिया अब जाना पड़ेगा, मजबूरी है। ला हौला वला कुव्वत। बिल्कुल जाना चाहिए, अभी तुम लोग जवान हो, घर में बैठे रहने की क्या जरूरत है? आपकी शाम खुशगवार हो। तुम्हारी भी मेरी जान, खूब मजे करना। मुझे इस डिनर से ज्यादा उम्मीद तो नहीं है, लेकिन खैर। दुआ अभी निकले कहाँ है हम घर से? पहले पहुंच तो जाओ। क्या हो गया है तुम्हें? लड़ो मत, चलो जाओ अब। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बच्चों। दुआ को क्या हुआ है, इस बारे में कुछ पता है तुम्हें? साफ जाहिर है उन दोनों के दरमियान कुछ ठीक नहीं चल रहा। ये दोनों हमेशा से ऐसे ही हैं। अगर अजलान ने अपनी जिद न छोड़ी तो ये लड़की हाथ से निकल जाएगी। नहीं नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। खैर छोड़ें इस बात को, रहने दें। ये बताएं कि मुस्तफा को देखकर नायला कैसी थी? बेचारी बहुत रोई। हाय अल्लाह,